प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम आपको चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव ये पढ़ाएंगे, जिसका पहला टॉपिक है करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। जो करंट लूप होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कार्य करता है। करंट लूप का एक सरफेस नॉर्थ पोल की तरह कार्य करता है और दूसरा सरफेस जो है साउथ पोल की तरह कार्य करता है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि यदि किसी लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो ये एन पोल की तरह कार्य करता है अगर प्रेक्षक इधर से देख रहा है तो। और अगर इसी करंट लूप में विद्युत धारा क्लॉकवाइज फ्लो होती है तो ये साउथ पोल की तरह कार्य करता है और प्रेक्षक यहाँ से देख रहा हो। तो इसकी एक सतह अगर नॉर्थ पोल की तरह कार्य कर रही है तो दूसरी सतह जो है आपकी साउथ पोल की तरह कार्य करेगी। और अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो पहली सतह जो है साउथ पोल की तरह कार्य करेगी और उसकी विपरीत सतह जो है आपकी नॉर्थ पोल की तरह कार्य करेगी। तो करंट लूप जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है, मतलब एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। इसके नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट लूप जो है अपने आप में एक पूर्ण मैग्नेट होता है। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो बार मैग्नेट है अगर वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो वो बहुत सारे करंट लूप से मिलकर बना हुआ है, मतलब उसका प्रत्येक परमाणु एक करंट लूप की तरह कार्य कर रहा है। जैसे कि हम ये मान लें कि जैसे कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है और इसके अंदर ये आपका बार मैग्नेट रखा हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारे करंट लूप हैं, मतलब इसका प्रत्येक परमाणु करंट लूप की तरह कार्य कर रहा है, जिस पर बलयुग्म कार्य कर रहा है। ये बलयुग्म जो कार्य करता है, किसी भी करंट लूप पर लगने वाला बलयुग्म जो है उस लूप की अक्ष को ये जो लूप है इसकी ये अक्ष है, इस अक्ष को, ये अक्ष जो है इसके साथ थीटा कोण बना रही है, इसको घुमा के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाता है। तो प्रत्येक परमाणु एक करंट लूप की तरह कार्य करता है और उस लूप पर लगने वाला जो बलयुग्म है उस लूप की अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का कार्य करता है। तो इस पर कितना जो बलयुग्म लग रहा है उस बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि एक परमाणु के कारण, एक परमाणु या करंट लूप के कारण टाउ जो है आई ए बी साइन थीटा, एक के कारण यदि परमाणु या लूप बराबर एन हो तो ये टाउ जो है पूरे बार मैग्नेट पर जो लगेगा वो एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर लगेगा। ये जो है बलाघूर्ण, इसके कारण जो लूप है या बार मैग्नेट है उसकी जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाने का कार्य करेगी, मतलब ये इस तरह से है, इसको घुमाकर ऐसे ले आएगी। तो ये इसका कार्य, मतलब इसे रोटेट करेगी और टाउ जो है रोटेट करने का ही कार्य करता है किसी भी अक्ष के चारों ओर। तो अब यहाँ पर इस वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए देखें तो टाउ बराबर पी साइन थीटा, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो P है ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये जो है एन आई ए वही कार्य करता है जो ये P करता है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है
और ये Na जो है ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पर हम N पोल और S पोल को अलग नहीं कर सकते, इसलिए इससे इसकी तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से दिखाते हैं और यह एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है M बराबर NIA। यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, यह एक सदिश राशि होती है। दिशा इसकी जो है S पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। और अगर हम मैग्नेटिक, ये बार मैग्नेट के लिए, और अगर हम ये कहें करंट लूप है, तो करंट लूप में अगर इसकी दिशा की बात करें तो यदि इस तरह से इसके अंदर मान लीजिए कि इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, तो आप देखेंगे जिस दिशा में करंट फ्लो होती है उधर राइट हैंड को इस तरह से घुमाते हैं, तब आपकी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी दिशा इस बोर्ड में के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। और यदि इसके अंदर करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो होती है इस तरह से, तो हम अभी इस तरह से किया था, तो अब इसके अंदर करंट फ्लो ऐसे हो रही है तो इसको ऐसे घुमाएंगे यूं करके, तब देखेंगे इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है। तो इसे आप कहेंगे अपवर्ड और इसे कहेंगे डाउनवर्ड, अंदर की ओर। तल में इसमें अंदर की ओर है और इसमें बाहर की ओर है। तो करंट लूप के लिए एम का डायरेक्शन इस तरह से है, यहाँ पर ये बाहर की ओर इस वाले में और इस वाले में अंदर की ओर, जबकि बार मैग्नेट के लिए साउथ पोल से एन पोल की ओर होता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हमने कहा था एंटी क्लॉकवाइज है ये। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे एन पोल बनेगा, तो इस तरह बाहर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगी और इससे बाहर निकल के अंदर की ओर जाएंगी। यहाँ पे साउथ पोल बनेगा तो ये अंदर प्रवेश करेंगी, इसमें से बाहर निकलेंगी, इसमें अंदर प्रवेश करेंगी। ऐसे भी कह सकते हैं ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। तो इसकी डायरेक्शन, अगर इसके मात्रक की बात करें तो आप देखते हैं कि मात्रक होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होगा। अगर बिमी सूत्र की बात करें तो बिमी सूत्र आपका क्या होगा, यहाँ पर एम्पियर का मीटर के लिए एल स्क्वायर ए, ये आपका इसका बिमी सूत्र होगा। ये मात्रक होगा, ये सदिश राशि है, इसकी दिशा हमने आपको बता दी। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, यहाँ से अगर हम इस एम का मान यहाँ रख दें तो टाउ बराबर क्या निकल कर आता है, एम बी साइन थीटा। अगर सदिश रूप में लिखेंगे इसे हम तो एम क्रॉस बी, ये इसका सदिश रूप है। तो अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो b इक्वल्स टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दें तो आप देखेंगे कि टाउ का जो मान है वो m के बराबर है। तो अगर एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में कोई लूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, उसकी जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। यहाँ पर ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है। तो आपने देखा कि इसके अंदर हमने वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से उसकी तुलना की। इसका मान जो होता है वो NIA के बराबर होता है। ये सदिश राशि होती है, इसका मात्रक ये है, इसका बिमी सूत्र ये है और इसकी परिभाषा आप यहाँ से देंगे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरे टॉपिक में कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण कितना चुंबकीय आघूर्ण पैदा होगा। तो जैसे ये नाभिक है, इसके चारों ओर
ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो करंट इधर फ्लो हो रही होगी। तो इस नाभिक के चारों ओर इस करंट, इस इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण कितना वैद्युत द्विध्रुवागुण, चुंबकीय द्विध्रुवागुण पैदा होगा वो हम निकाल रहे हैं। तो हमने आपको पढ़ाया अभी कि m जो होता है वो I a के बराबर होता है। तो यहाँ पे m इक्वल टू I बराबर होता है Q/T इंटू एरिया। m, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो आवेश की जगह पे E रख देंगे, और जो टाइम पीरियड है वो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इसकी जो दूरी है वो अपनी परिधि के बराबर होगी और चाल इसकी v। तो यहाँ पर रखेंगे आप 2 पाई r/v इंटू पाई r स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल। तब आप देखेंगे कि जो m की वैल्यू है वो पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो आप देखेंगे EV/r/2 के बराबर आती है। यदि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुवागुण होगा वो इतना होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। हम यहाँ से ये कहें कि जो कोणीय संवेग होता है जे, वो mvr के इक्वल होता है। तो यहाँ से vr की वैल्यू अगर हम देखें तो वो आएगा J/m। यहाँ से अगर हम vr की वैल्यू J/m रखेंगे तो निकल कर आएगा m इज इक्वल टू, वी आर के स्थान पर आप J/m रख दें तो आएगा EJ/2m। ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। हमने आपको चुंबकीय द्विध्रुवागुण की दिशा बताई थी कि विद्युत धारा ऐसे फ्लो हो रही है नीचे की ओर यहाँ पर। तो आप देखिए इस तरह से करेंगे तो इसका चुंबकीय द्विध्रुवागुण है वो अंदर की ओर है, और जो कोणीय संवेग है वो इलेक्ट्रॉन के घूमने का है, तो इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, तो उसको ऐसे करेंगे तो कोणीय संवेग की दिशा बाहर की ओर है और चुंबकीय द्विध्रुवागुण की दिशा अंदर की ओर है। इसलिए यहाँ पर हमने ये माइनस का चिन्ह लगाया है। अब इसी में अगर आप देखें, इसका एक अलग तरह से और भी पढ़ाते हैं कि जो बोर की थ्योरी है कि स्थायी कक्षा में जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो बोर ने क्या कहा था, बोर के अनुसार हम देखें तो जो कोणीय संवेग है J वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, ये होता है। तो हम J के स्थान पर NH/2 पाई रखेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे m इज इक्वल टू NEH/4 पाई m, इतना मान निकल कर आता है आपका। ये जब है बोर के अनुसार, अगर J की वैल्यू हम यहाँ पर ये रखते हैं तो बोर ने कहा था बोर के अनुसार स्थायी कक्षा के लिए, स्थायी कक्षा के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूम रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है या पूर्ण गुणज होता है। तब आपने देखा इसके अंदर ये मान है, अगर हम इसकी प्रथम कक्षा की बात करें, यदि n इक्वल टू 1 लें तो यहाँ पर सारे मानों को अगर हम रख दें तो e की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और यहाँ 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, ये प्लैंक कांस्टेंट का मान है। ये h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट होता है। तब आप देखेंगे कि 4 पाई की वैल्यू 3.14 और m जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तब आप इसे हल करके जब लेकर आएंगे तो ये वैल्यू होती है वो 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसको ये
प्रथम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है वो इतना होता है, इसे हम बोर मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं। तो ये इसका न्यूनतम मान है। क्या है ये? न्यूनतम मान। ये इसका यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक की ओर चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वो 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर × मीटर स्क्वायर होता है। तो अब इससे संबंधित कुछ सवाल हैं तो हम आगे के वीडियो में कराएंगे। तो यहाँ पर हमने आज इतना ही पढ़ाते हैं। थैंक यू।